दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको लगता है कि उनके नाजायज अब्बूजान यानी कि मुगल इस देश पर 800 साल राज कर चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर वास्तु, शिल्प, खाना, युद्ध कला और साहित्य को दिया है। यह फिल्म उन लोगों के लिए भी नहीं है जिनका दिमाग बहुत ही स्लो है और वो जो असली साहित्य को नहीं जानना चाहते और जो केवल और केवल फैंटेसी मूवीज देखना चाहते हैं जिस प्रकार से डीसी या मार्वल्स बनाता है। ये उन लोगों के लिए है जो प्रबुद्ध जन है, दिमाग जिनके पास में है और जो बॉडी और माइंड से प्रेजेंट रहते हैं। But we have temples today that stand and they didn't use plaster. Do you know that for this particular stone, they had to use a ramp which was 6 kilometers long, which was pulled by bulls, elephants and people. 6 kilometers long to get it up there without any machinery, without any cranes, without anything. And they didn't have plaster. It's withstood 6 earthquakes. नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे विक्रम वेधा और पोन्नियन सेल्वन का फर्स्ट पार्ट जो रिलीज हुआ है उनके विषय में। वैसे तो दोनों की दोनों तमिल ही हैं, एक को तमिल से हिंदी में कॉपीवुड किया गया है और दूसरी ओरिजिनल है। जो ओरिजिनल है वह एक बहुत ही महान और विशाल उपन्यास पर बनाई हुई फिल्म है और यह उपन्यास कल्कि के द्वारा रचित था जो तमिल भाषा में सबसे ज्यादा विख्यात प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस फिल्म की कंपैरिजन बाहुबली से कर रहे हैं कि बाहुबली की तरह फिल्म होगी, बड़े ही मास लेवल पर बनी हुई, इतना बड़ा तगड़ा बजट। तो मैं आपको बता दूं कि यह ओरिजिनल स्टोरी पर है और जो बाहुबली है वो फैंटेसी है। उसमें आप कहीं पर भी कुछ भी दिखा सकते हैं। उसमें आप नारियल के पेड़ पर चिपक करके सीधे रॉकेट बन के महल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा नहीं है। यहां पर ओरिजिनलिटी को सामने रखा गया है। अगर यहां पर सीधे सीधे कहें कि अगर आपको ओरिजिनल स्टोरी देखनी है तो PS1 आपके लिए है। PS1 आपके लिए है यदि आप कैरेक्टर्स को दिमाग में संभाल करके रख सकते हैं। तो इन दोनों फिल्मों के ऊपर हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों पर हमने केदारनाथ मंदिर मॉडल को बड़ी छूट के साथ में अब लाए हैं हम सनातन हाट पर। इसकी कीमत 1500 से 1100 रुपए कर दी गई है और जो आपका 12 ज्योतिर्लिंग मॉडल है उसकी कीमत भी 1100 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही साथ आप जितनी भी ऐतिहासिक पुस्तकें, धर्म दर्शन पुस्तकें हैं वो सब के सब सनातन हाट से प्राप्त कर सकते हैं। वो भी नवरात्रों में आपको पूरी तरीके से फ्री डिलीवरी में दी जाएगी, चाहे आप 10 रुपए की पुस्तक मंगाएं चाहे 10,000 की मंगाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोन्नियन सेल्वन पार्ट 1 ने एक ही दिन में वर्ल्ड वाइड 80 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जबकि दूसरी तरफ विक्रम वेधा ने तकरीबन कोई 11.5 से 12 करोड़ की कमाई की है। जैसे आप सभी को पता होगा, मैं कई बार बता चुका हूं कि MX प्लेयर पर फ्री में आपको विक्रम वेधा का ओरिजिनल पार्ट मिल जाएगा। लेकिन ओरिजिनल में यह है कि जो विलन है वो काफी स्लो होता है, बड़ा ढीला ढाला सा है, लेकिन यहाँ पर ऋतिक रोशन को बड़ा एनर्जेटिक दिखाया गया है। जो स्टोरीज वहां पर बताई जाती हैं कि वेधा ने बीच चौराहे एक मंत्री को बीच से चीर दिया था, वो सीन इसमें बकायदा दिखाए गए हैं। कुछ और भी चेंजेस हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां पर पोन्नियन सेल्वन की। पोन्नियन सेल्वन की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है तकरीबन 400 साल से अधिक का एक छत्र शासन, यानी कि पूरा का पूरा जो साउथ बेल्ट है वो पूरा का पूरा और यहां कलिंग तक का यानी कि उड़ीसा के क्षेत्रों तक का पूरा जो क्षेत्र है वो उस समय पर एक ही राजवंश के अधीन था। साथ ही साथ आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भी जो जिसको हम म्यांमार बोलते हैं उसके क्षेत्र तक उनकी डोमिनेंस में आते थे। फिल्म की जो कहानी है अगर इसको आप देखेंगे तो यह चोल राजवंश में सुंदर चोल के 2 पुत्रों पर आधारित है। साथ ही साथ यह एक राइवलरी है। इसको सीधे समझ लीजिए कि जो चियान विक्रम है यानी कि जिन्होंने आदित्य का रोल अदा किया है और जो ऐश्वर्या राय हैं इनकी राइवलरी समझ लीजिए कि बचपन में जो प्यार था वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा, इस कहानी पर आधारित है। लेकिन फिल्म का जो एंड होता है वो इतना ज्यादा एकदम सस्पेंस के साथ में होता है कि आपको पार्ट 1 की इच्छा स्वयं ही जागृत हो जाएगी। जैसे आपने KGF 1 में देखा कि अब साम्राज्य कैसे स्थापित होगा, जैसे आपने बाहुबली में देखा कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो यहां पर यह बात आएगी कि यही महिला जो है वो बार बार
पोनियन सेल्वन को बचा क्यों रही है, और ये कहानी जो है वो पोनियन सेल्वन पर आधारित क्यों है, यह आदित्य पर आधारित क्यों नहीं है, या फिर यह चोल राजवंश के किसी अन्य व्यक्ति पर आधारित क्यों नहीं है, या फिर पर्वतराज बंधुओं का इसमें क्या रोल है, या फिर आप ये समझिए कि जो पांड्य राजवंश है उसका इसमें क्या रोल है। तो इस कहानी को समझने के लिए आपको इतनी सी बात जरूर समझनी पड़ेगी कि चोल राजवंश की कहानी इस समय पर पांडवों और कौरवों की चल रही है कि अंदरूनी कलह है कि राजवंश जो है वो सुंदर चोल को दे दिया गया है, और सुंदर चोल का जो पुत्र है आदित्य वो अब शासन कर रहा है, जो कि पूर्व में नलिनी यानी कि ऐश्वर्या का प्रेमी हुआ करता था। इस समय पर विछोह हो चुका है और वो नलिनी को भुलाने के लिए लगातार युद्ध पर युद्ध किए जा रहा है, रक्तपात किया जा रहा है, ताकि उसमें उसका दिमाग डाइवर्ट हो सके और नंदिनी से उसका दिमाग हट सके। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि इसी परिवार में यानी कि जो सुंदर चोल हैं जिसका रोल जो है प्रकाश राज ने अदा किया है, उनके भाई जो हैं वो गद्दी के असली हकदार थे, लेकिन उनको गद्दी नहीं मिलती है और वो बन जाते हैं शिवभक्त। अब आकर के उनको याद आया है कि मुझे असली गद्दी का हकदार होना चाहिए था, और यहां पर मेरे जो चचेरे भाई यानी कि प्रकाश राज हैं वो अपने बेटे यानी कि विक्रम को शासन सत्ता सौंपने वाले हैं, जबकि ये मुझे मिलना चाहिए था। अब यहां पर चोल राजवंश का जो पूरा का पूरा सेनापति ग्रुप है वो इस समय पर षड्यंत्र रच रहा है नंदिनी के साथ में मिलकर के, और वो हटाना चाहता है विक्रम को भी, और वो हटाना चाहता है पोनियन सेल्वन यानी कि विक्रम के छोटे भाई को भी, और स्थापित करना चाहता है वहां पर असली हकदार को। तो यहां तो अंदर खाने में यह राइवलरी चल रही है, षड्यंत्र चल रहे हैं। साथ ही साथ जो पांड्या हैं, पांड्य राजवंश जिसको कि हरा करके विक्रम ने समाप्त कर दिया था लगभग, वह भी चोलों के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो यानी कि इस समय पर चोल राजवंश में सुंदर चोल और उनके बेटे विक्रम चोल और उनके भाई यानी कि पोनियन सेल्वन को इस समय पर पूरी राइवलरी का सामना करना है, षड्यंत्रों का सामना करना है। साथ ही साथ उनके कुछ खास मित्र हैं, कुछ जासूस हैं जिनके इर्द गिर्द यह कहानी आगे बढ़ती है। इसके साथ ही साथ आपको कैरेक्टर्स को समझना अत्यंत आवश्यक है, कहानी को समझना अत्यंत आवश्यक है, षड्यंत्रों को समझना अत्यंत आवश्यक है कि यहाँ पर ये षड्यंत्र क्यों चल रहे हैं और पांड्य राजवंश के लोग इनके पीछे क्यों फिर रहे हैं। साथ ही साथ आपको इस बात पर भी आश्चर्य होगा कि जो हम सर्जिकल स्ट्राइक आज की तारीख में कर रहे हैं, वो सर्जिकल स्ट्राइक उस समय पर पोनियन सेल्वन ने श्रीलंका पर करके वहां पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। दो भाइयों का बंधुत्व क्या है, बहन और भाई का संबंध क्या है, प्रेमी और प्रेमिका का संबंध क्या है, एक जासूस और मित्र का क्या संबंध होता है, राजा का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है, और षड्यंत्र किस प्रकार आपको हमेशा घेरे रह सकते हैं, उनसे बचना किस प्रकार से हो सकता है, आपके अय्यार या कहिए कि आपके स्पाई या कहिए कि आपके जासूस किस लेवल पर ट्रेंड होने चाहिए, इन सब चीजों को वहां पर बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, जो कि मैंने मनुस्मृति के 7वें अध्याय में भी काफी बार पढ़ा है। यानी कि इस मूवी को देखने के बाद में आपको यह बात पता लग जाती है कि हमारे पास में जो वैभव था, जो साम्राज्य था, वो इसलिए था क्योंकि हम सब लोग एंटरटेनमेंट के नए नए तरीके नहीं खोज रहे थे। हम सब के सब लोग अपनी वास्तुकला, अपनी नृत्य कला, अपनी युद्ध कौशल कला और अपने साहित्य यानी कि अपने लिटरेचर के ऊपर काम करते थे, और हमारा पूरा का पूरा जीवन उसी में लग जाता था, उसी में खप जाता था। आपको यह बात याद होनी चाहिए कि 400 साल के बाद में जब चोल राजवंश की पकड़ ढीली पड़ी, उस समय पर पांड्य राजवंश ने दोबारा से आक्रमण करके उनको समाप्त करके अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया था। यानी 400 साल तक अपनी जो वैभव था उसको प्राप्त करने के लिए पांड्या भी लगे हुए थे। लेकिन यहां पर 70 साल या 100 साल या 150 साल पुराना खोया हुआ जो हमारा वैभव है, हम उस तलक को भूल गए हैं और हम कहते हैं कि ये हमारा वैभव था। मैं नहीं मान सकता हूं, क्योंकि देखिए इसमें उत्तर भारतीयों को गलत लगने वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा षड्यंत्रों के शिकार, सबसे ज्यादा हमलों के शिकार और सबसे ज्यादा डेमोलिशन के जो शिकार इस्लामिक इन्वेडर्स के द्वारा हुआ है वो उत्तर भारतीयों का हुआ है, और उन्हीं का ही सबसे ज्यादा मानमर्दन कहिए या फिर मतांतरण कहिए या फिर कहिए कि जेनोसाइड हुआ है। उत्तर भारत में आप मुझे कोई बताइए कि कोई 1000, 2000, 1500 साल पुराना कोई मंदिर हो। दक्षिण में आप जाकर के देख लीजिए कि उन्होंने किस प्रकार सुरक्षित किया है। तो अपनी जो वैभव होता है, जो समृद्धि होती है, उसको नष्ट करने का कार्य किसने किया था?
उन इन्वेडर्स ने, और बाद में उसको ब्रेन वॉश करने का कार्य किसने किया था? इन फिल्मों ने, इस कराची वुड ने, इस उर्दू वुड ने। लेकिन वापस से आपको आपके भारतीय होने, आपके धार्मिक होने, आपके शैव होने, या कहिए कि महादेव भक्त होने, या कहिए कि माथे पर त्रिपुंड रचाने वाले लोग, या कहिए कि अपने मंदिरों में जाने वाले लोग, या वास्तुशिल्प में भगवान को मानने वाले लोगों के लिए यह फिल्म बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको आज तक अक्षुण्ण रखने वाले साम्राज्य के विषय में आपको जरूर जानना चाहिए। तो यह तो थी इस फिल्म की बात। और अगर हम बात करें भाई विक्रम वेधा की, तो वो एक कॉपी वुड है, कॉपी फिल्म है। 11.5-12 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। ऋतिक की वजह से उसको फिल्म देखने को शायद जा रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि लोग क्या देख पा रहे हैं, क्या नहीं देख पा रहे, उससे क्या सीख पा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जिन लोगों ने PS1 नहीं देखी है और जिन लोगों का थोड़ा भी दिमाग है कि तेज है, वो कैरेक्टर्स को याद रख सकते हैं, वो स्टोरी को समझने में, कनेक्ट करने में थोड़ा भी दिमाग लगा सकते हैं। और जिन्होंने भी पहले बाहुबली या KGF देखी है, जिसमें कि कैरेक्टर्स की भरमार होती है। वानरम याद है आपको KGF में कौन था? बहुत सारे लोगों को शायद नहीं याद होगा, पर जिन्होंने ध्यान से देखी होगी वो नीचे मुझे बताएंगे। और जिसने ये बता दिया वो PS1 जरूर देख सकता है, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन याद करने में से कोई कठिनाई नहीं है। भारत के वैभव को जानने के लिए, और शुरू में भी मैंने जिस वीडियो को दिखाया जिसमें चियान विक्रम स्वयं कह रहे हैं कि 8000 किलो 80 टन का पत्थर तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर पर किस तरीके से पहुंचाया गया, जिनके पास में वो माइंड हो सकता है तो उनका कल्चर कितना वैभवशाली होगा, कितना रिच होगा। तो और उनके जो वंशज हैं वो कितने रिच माइंडेड होने चाहिए आज 1500 साल के बाद में। यह तो हमारा चर्चा का विषय रहेगा ही। लेकिन उन लोगों के लिए फिल्म बिल्कुल भी नहीं है जो लोग ये समझते हैं कि हमने 800 साल भारत पर राज किया है, जो लोग ये समझते हैं कि कैप्टन मोमो साहब ने ही पूरी दुनिया को असल कलाकारी के दर्शन कराए हैं, या फिर उनसे ज्यादा वैभवशाली कोई सभ्यता रही ही नहीं है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपने पोनियन सेल्वन देखी है तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं उसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नहीं देखी है तो आप कब जा रहे हैं देखने के लिए, ये बताइएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।